नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सिंह और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 जिसमें पूछा जा रहा है कि समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस घोषणा में किया गया था। तो किस घोषणा में किया गया था, तो 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 इसमें पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक समाज में समान नागरिकता का अधिकार देना किस देश की समानता है। ठीक है, तो इस पर यदि बात करें तो ये हो जाएगा राजनीतिक समानता का। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पर यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये होगा अनुच्छेद 14 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 जिसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है। तो किसने पूरक माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की ने। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 6 पर, तो प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि समानता का क्या अर्थ है। तो यदि हम लोग समानता का अर्थ पर बात करें तो ये होता है सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से राजनीतिक समानता कौन सी है। तो राजनीतिक समानता यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मताधिकार का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, ये सभी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा इसका इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार के असमानता है। तो किस प्रकार का असमानता है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक असमानता। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है जर्मन के किस शासक ने यहूदी जाति को हीन बनाया। तो किसने बनाया था, ये आप लोगों ने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसीलिए इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 जिसमें पूछा जा रहा है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। तो राजनीतिक समानता का यदि सर्वश्रेष्ठ गारंटी का बात किया जाए तो है लोकतंत्र में। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से समानता का शुद्ध अर्थ क्या है। तो समानता का यदि शुद्ध अर्थ बात करें तो कानून की दृष्टि में सभी समान है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 इसमें पूछा जा रहा है स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने की संकल्पना को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है लैंगिक संवेदनशीलता। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति का दिव्यांग होना किस प्रकार का असमानता है। तो एक व्यक्ति का दिव्यांग होने का यदि बात करें तो यह प्राकृतिक असमानता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 जिसमें पूछा जा रहा है किसी वर्ग को आरक्षण देना किस प्रकार की कार्रवाई है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर में सकारात्मक कार्रवाई। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भौतिक समानता का क्या अर्थ है। तो यदि भौतिक समानता का बात करें तो ये वितरणात्मक समानता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 जिसमें पूछा जा रहा है पुरुष स्वभाव से समान है, किसने कहा। यदि पुरुष स्वभाव से समान है, यदि इस बात का बात किया जाए तो ये हो जाएगा हॉब्स का। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्राकृतिक असमानता। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है निम्न में से साम्यवाद का संबंध किससे है। तो साम्यवाद का यदि बात किया जाए तो मार्क्स से है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है इसमें से अवसर की समानता क्या नहीं है। अवसर का यदि समानता का बात किया जाए तो ये होगा महत्वाकांक्षा की समानता। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रही है। तो देखिए कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, और अभी यदि समझा करके एक एक करके पढ़ाया जाए तो शायद हम लोगों का ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, और इसी के लिए मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में मतलब थोड़ा बहुत याद रह जाए। ठीक है, ताकि आप लोग वहाँ पर जैसे ही ऑप्शन को देखोगे तो आप लोगों को पूरा का पूरा याद आ जाएगा। लेकिन क्लास 12th के लिए आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्यूशन तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी में मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन और किताब में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक को आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो 12th के लिए आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। वैसे अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है, इसी के लिए मैं इतना स्पीड से पढ़ रहा हूँ और आंसर को सिर्फ बता रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से बस सुनना है ताकि आप लोग वहाँ पर जा करके ऑप्शन को देखोगे तो आप लोगों को आंसर याद आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या यदि 20 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है
कि समानता पर उदारवादियों के क्या विचार है। तो यदि समानता पर बात करें तो उदारवादियों का विचार है न्यूनतम स्तर का कल्याण प्रदान करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को, निम्न में से मार्क्सवादियों के लिए मौलिक समानता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजनीतिक समानता। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कथन कौन सा सही हो जाएगा, तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, ये हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है, क्योंकि, तो क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सभी सदस्य देश का एक वोट है। ठीक है। यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 24 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन का कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है। तो ये कथन जो है सर एडवर्ड कोक का है। ठीक है। आगे यदि हम लोग अगला अध्याय पर बात करें, ठीक है, तो अगला अध्याय का हम लोगों का पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में न्याय का संबंध था। ठीक है। तो किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म से। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पर बात करें तो इसमें पूछा जा द रिपब्लिक किसकी रचना है। तो द रिपब्लिक नामक पुस्तक को लिखा था प्लेटो ने। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 3 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है सुकरात कौन था। तो यदि सुकरात का बात किया जाए तो एक दार्शनिक था। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में हम लोगों को पूछा जा रहा है हर मनुष्य की गरिमा होती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है इमैनुअल कांट का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, जिसमें पूछा जा रहा है न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसीलिए बांधे रहती है क्योंकि, तो क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है इसीलिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है प्रसिद्ध व्यक्ति कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था। तो कन्फ्यूशियस जो था वो चीन का निवासी था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 7 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, तो प्रश्न संख्या 8 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसने कहा था न्याय हर व्यक्ति को चमकाने का एक साधन है। ठीक है। तो ये कथन जो था प्रोफेसर सेलमंड का था। ठीक है, सेलमंड। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो न्याय का सिद्धांत नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है जॉन रॉल्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है। तो सामाजिक न्याय का यदि प्रमुख तत्वों की बात करें तो यह विधिक अवसर की समानता। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, इसमें पूछा जा रहा है कि न्याय के लिए काम करने वाले का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ये जो है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है। तो इसका आंसर हो जाएगा दी रिपब्लिक में। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो ये कथन जो है मार्क्सवादी का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अज्ञानता के आवरण का विचार किसने दिया। तो ये जो दिया था जॉन रॉल्स ने दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है न्यायपूर्ण समाज वो है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटना हुई है, भावना मिलकर एक करुणा से भर समाज का निर्माण करे, ये कथन किसका है। यदि बात करें तो ये कथन जो है डॉक्टर भीमराव। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 16 पर, तो प्रश्न संख्या 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का न्याय है का अंश है। तो ये जो है आप लोगों का आर्थिक न्याय का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि मुक्त बाजार किसका उत्पाद है। तो मुक्त बाजार यदि बात करें तो नव उदारवाद का उत्पाद है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है न्याय का मतलब क्या है। तो यदि न्याय का मतलब बात करें तो व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना ही न्याय कहलाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 19 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 19 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति धर्म लिंग इत्यादि पर आधारित विशेष अधिकार की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, यही होगा। प्रश्न संख्या 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि न्याय शब्द जस शब्द से बना है, ये किस भाषा का शब्द है। यदि बात करें तो ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, जॉन रॉल्स द्वारा वकालत की गई समानता के चरणों के कितने प्रकार है। तो यदि बात करें इसका तो ये इसका 3 प्रकार है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि न्याय मूलतः है। तो न्याय जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कानूनी अवधारणा, नैतिक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है।
प्रश्न संख्या 23 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्याय का भौतिक सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संपत्ति। प्रश्न संख्या 24 जिसमें पूछा जा रहा है कि प्लेटो ने न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए किस दार्शनिक, सैनिक और उत्पाद जैसे 3 वर्गों में बांटा है। तो किसे बांटा है, तो यदि बात करें इसका आंसर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों को। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 जिसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की मांग क्या है। तो आधुनिक समय में यदि सामाजिक परिवर्तन का मांग के बारे में यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय की मांग। ठीक है। अब नेक्स्ट अध्याय पर आते हैं। नेक्स्ट अध्याय जो कि हम लोगों को पूछा जा रहा है, जिसमें पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 2 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा मानवाधिकार को कब लागू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 17वीं और 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतकारों के अनुसार कौन सी प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। यदि प्रश्न संख्या 4 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि इमैनुअल कांट किस देश के रहने वाले थे। तो इमैनुअल कांट का यदि बात किया जाए तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 जिसमें पूछा जा रहा है कि इमैनुअल कांट थे। तो इमैनुअल कांट कौन थे, तो एक दार्शनिक थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि कांट एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार के व्यवहार करने के पक्षधर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नैतिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 जिसमें पूछा जा रहा है कि किस विचारक ने नैतिक अधिकार की अवधारणा को जन्म दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कांट ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है किस विचारक ने कहा था कि मनुष्य एक गरिमापूर्ण प्राणी है। ठीक है। तो ये कथन जो था कांट का ही था। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 10 पर आए तो प्रश्न संख्या 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे। ठीक है। तो उस टाइम यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर के 7 मूल अधिकार थे, अभी वर्तमान समय में 6 है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 11 पर बात करें तो इसमें पूछा जाए संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये होगा अनुच्छेद 21 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 जिसमें पूछा जा रहा है राजनीतिक अधिकार का संबंध है। तो राजनीतिक अधिकार का संबंध किसके साथ है, तो मत देने का अधिकार से भी है, निर्वाचित होने का अधिकार से भी है और सरकार की आलोचना करने का अधिकार से भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 15 पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 जिसमें पूछा जा रहा है कि अधिकार का कौन सा उद्देश्य होता है। तो अधिकार का जो है लोगों का कल्याण की हिफाजत करना, सरकार के प्रति जवाबदेह बनना और शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, ये तीनों हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन का यदि बात किया जाए तो इसका होगा अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 जिसमें पूछा जा रहा है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 32 में। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 19 पर, तो प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। तो एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार क्या है, तो जीवन जीने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 इस पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अस्पृश्यता उन्मूलन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये अधिकार जो है समानता का अधिकार है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 21 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1843 ईस्वी को। ठीक है। ये 43 ईस्वी को। प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 22 पर, तो प्रश्न संख्या 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने पर रोक लगाया गया, यह किस प्रकार का अधिकार है। तो ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 23 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है भारत में मौलिक अधिकार का जनक किसे माना जाता है। तो मौलिक अधिकार का जनक किसे माना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 24 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकार का रक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है इंग्लैंड के राजा जॉन की
द्वारा अधिकारों के चार्टर पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो ये हो जाएगा 1215 ईस्वी को। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकारों का संविधान प्रदत्त, ये भी बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय है, ये भी सही है। और सामान्य स्थिति में मौलिक अधिकारों को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो इसमें 27 पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि कानूनी अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कानूनी अधिकारों को समाप्त या कम नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल गलत है। और कानूनी अधिकार के हनन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।